थोड़ी देर में वृंदावन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रज रज महोत्सव का करेंगे उद्घाटन और फैसिलिटी सेंटर वृंदावन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संत महात्माओं के साथ सीएम के भोजन का कार्यक्रम भी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में वृंदावन पहुंच जाएंगे और ब्रज रज महोत्सव का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फैसिलिटी सेंटर वृंदावन भी जाएंगे मुख्यमंत्री और संत महात्माओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भोजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन पहुंचेंगे और आज मथुरा भी जाएंगे मुख्यमंत्री और वृंदावन में कुंभ स्थल पर ब्रज रज महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर वृंदावन जाएंगे, जहां वो करीब 300 साधु संतों के साथ टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में भोजन करेंगे। इसके बाद साधु संतों के साथ बैठक होगी और वहीं टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में बने मंच पर शास्त्रीय संगीत के कलाकार ब्रज की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों को मंच के माध्यम से संबोधित करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में सारी तैयारियां पूरी हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है और सबसे पहले वो टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर यहाँ पर आएंगे और साधु संतों से मुलाकात और उनके साथ भोजन का सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे पहला कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 300 संतों के साथ इस प्रांगण में भोजन करेंगे। भोजन के बाद साधु संतों के साथ बैठक होगी और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ इसी मंच से यहाँ पर साधु संतों को संबोधित करेंगे। ब्रज की संस्कृति की एक झलक इस मंच पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो कलाकार आए हैं ब्रज के, वो अपनी प्रस्तुति भी यहाँ पर देंगे। कुछ साधु संत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है महाराज जी आपका? महामंडलेश्वर महंत गंगादास। गंगादास जी, आज क्या कार्यक्रम रखा है यहाँ? ब्रज उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आएंगे। संत महंत महामंडलेश्वर और विप्रजन विद्वानों के साथ महाराज जी का भोजन प्रसाद है आज यहाँ, और उसके बाद मुलाकात करेंगे संत महंत। कैसा लग रहा है कि जो सूबे के मुखिया हैं वो स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं और संतों के साथ मुलाकात और फिर भोजन? नहीं, कैसा लग रहा है ये विशेष नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दोबारा कुंभ लग रहा है। ये देश प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सनातन संस्कृति और संतों के सानिध्य में ये बैठते हैं, भोजन प्रसाद करते हैं। मुख्यमंत्री बाद में, पहले हमारे हिंदुत्व और पहले महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, संत महंत में बड़ा खुशी है इस बात को लेकर के। तो साधु संतों में बड़ी खुशी है क्योंकि वह यहाँ पर जो सूबे के मुखिया हैं वो आ रहे हैं और साधु संतों के साथ मुलाकात और भोजन का कार्यक्रम है। उसके बाद ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। फिर जन्मभूमि जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। करीब 3.25 घंटे का सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा का कार्यक्रम है। लगभग शासन प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बस सीएम योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। तो ब्रज रज महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल डबास और विनीत दुबे अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। राहुल, आपके पास आऊँगा। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और वहां पर साधु संतों के साथ भोजन भी वहां पर करेंगे और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त में सामने और उससे पहले एक बड़ा आयोजन, वृहद आयोजन को लेकर विपक्ष भी कहता है, लगातार आरोप भी लगाता है कि मात्र दिखावा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्रज के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कल हेमा मालिनी भी जब वहां पर मौजूद थी तो वो भी बेहद खुश नजर आ रही थी। बिल्कुल, हेमा मालिनी ने ही ब्रिज महोत्सव की शुरुआत की थी। अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 9 दिनों तक ब्रिज महोत्सव चलेगा और चुनाव से पहले ब्रिज मंडल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की यात्राएं हुई वो दिखाने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी की कोशिश है कि उनका वोट बैंक जातियों में ना बटे और हिंदुत्व की बात की जाए। जिस तरह से कबीर का दोहा है, साधु ज्ञान जात ना पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल लगाओ तलवार का, छोड़ दीजिए बयान। तो वही यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पर साधुओं को देख सकते हैं, सभी के हाथ में पत्तल है, साथ में पूरी तैयारी हो गई है। कुछ ही देर के बाद, चंद पलों का इंतजार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पे साधु संतों के साथ भोजन किया जाएगा।
जगह अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ से साधु आते हैं और कोशिश यही है कि पूरे सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश हो। मथुरा वृंदावन को लेकर कई बार पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ का दौरा कर चुके हैं, चाहे वो होली हो या उसके बाद के आयोजन हो। अर्धकुंभ कुंभ के मेले के तौर पे आयोजन किया गया था और साथ में मैं मंच भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं कि यहाँ पे मंच भी बनाया गया है। जब भोजन होगा तो भोजन के बाद संबोधन भी होगा और संबोधन में मथुरा वृंदावन की बात होगी और ना सिर्फ मथुरा वृंदावन की बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र की बात होगी। ब्रज क्षेत्र जो 12 जनपद में फैला हुआ है, जहाँ 65 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है, अगर वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन 2014 और 17 की तुलना की तरह ही बेहतर रहता है तो इसका फ़ायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके में होगा, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के अलावा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, चाहे वो मेरठ की बेल्ट हो, चाहे सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, वहाँ किसान आंदोलन का असर नज़र आता है। यहाँ कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से असर कम है। ऐसे में जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं बीजेपी को अपने वोटों के लिहाज से, आने वाले चुनाव के लिहाज से, वो ब्रज क्षेत्र से, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रम आज मथुरा वृंदावन में होने वाले हैं, जहाँ जन्मभूमि के दर्शन के लिए भी जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी विनीत भी लगातार बने हुए। विनीत, आपके पास आऊंगा। हेमा मालिनी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उसके बाद से अब इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया गया। अब 9 दिन का ये कार्यक्रम होगा। इस दौरान महाभारत की छटा भी देखने को मिलेगी, ऐसा बता रही थी हेमा मालिनी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये 10 दिवसीय आयोजन है जो 10 नवंबर से यानी आज से शुरुआत इसकी हो रही है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी हमारे साथी राहुल डबास इस बात को बता रहे थे कि योगी सरकार ब्रज पर कितनी मेहरबान है। लगातार अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पहले अगर 65 सीटों की बात करें ब्रज क्षेत्र की, तो उसमें से 57 सीटें विधानसभा में ब्रज क्षेत्र के सामने है, यहाँ बीजेपी के हिस्से में आई थी। कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से इस बार भी वही लहर, वही रिजल्ट देखने को मिले जो पहले देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट जुड़ाव लगता है ब्रज क्षेत्र से, ब्रज की भूमि से, इस पावन धरती से। पहले कई बार जब भी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अगर ब्रज की धरती पर आते हैं, कान्हा की नगरी में आते हैं, तो वो भी अपने आप को धन्य समझते हैं। और यही वजह है कि यही जुड़ाव उनका विशेष तौर पर यहाँ पर देखने को मिला। चाहे तीर्थ स्थल की बात करें या यहाँ के साधु संतों से संवाद की बात करें या इससे पहले मिनी कुंभ की बात करें, तमाम बड़े आयोजन जो हैं वो यहाँ पर उनको भव्य रूप देने की कोशिश की गई। और इस बार भी जो ये आयोजन ब्रज रथ महोत्सव किया जा रहा है, ये हेमा मालिनी की पहल से शुरू हुआ था। सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का यह कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन इस बार इसको बड़ा रूप दिया जा रहा है। मंच पर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में ही जो तस्वीरें आप राहुल डबास जी जो दिखाई थी वहाँ पर सीएम की, लेकिन अब थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने के करीब 2:10 का समय यहाँ पर बताया गया है। और इसी मंच से वो ब्रज की जनता को संबोधित करेंगे। तमाम जो भीड़ है, जो जनता है, यहाँ के श्रद्धालु है, वो भी यहाँ देखने को आए हैं। तमाम जो भक्त यहाँ से दूर दराज से, देश दुनिया से भगवान कान्हा की नगरी में पहुँचते हैं, वो लोग भी आज इस ब्रज रथ महोत्सव को देखने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ भारत की संस्कृति दिखाई जा रही है, ना फिर यहाँ के जो स्वाद है, जो अलग अलग राज्यों के स्वाद हैं, वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। हुनर हाट के माध्यम से एक पूरी कोशिश की गई है यहाँ पर एक मिनी भारत दिखाने की, और वही तस्वीर यहाँ से दिखाई देगी। करीब 40 से ज़्यादा कलाकार यहाँ प्रस्तुति देंगे। यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, महाभारत के जो दुर्योधन की भूमिका निभाने वाले पुरीदेव भी यहाँ पर महाभारत का यहाँ पर एक मंचन दिखाई देगा। तमाम भजन सम्राट यहाँ पर पहुँचेंगे। तो लगातार 10 दिन आयोजन रहेगा और एक अलग छटा, एक अलग तस्वीर ब्रजभूमि की दिखाई देगी। बिल्कुल, एक अलग छटा इस ब्रजभूमि की दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद राहुल और विनीत, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मथुरा पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम में मंच पर तैयारियों का जायजा लिया। वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक क्षेत्र में 19 नवंबर तक ब्रज रज उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।